शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशी पे तशरीफ़ फरमा आली जनाब इज़्ज़त व माप सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर सऊद्दीन अवीसी साहब, आली जनाब इज़्ज़त व माप अख्तरुल ईमान साहब सदर रियासत बिहार कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आदिल हसन आज़ाद साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता और सदर यूथ बिहार कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वारिस पठान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान में हिंदुस्तान की वो बेबाक आवाज़ आई है जिसके लिए यहाँ पे जो नौजवान कसीर तादाद में अपने जज्बे और जोश को लेकर आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके दिल में उस बेबाक आवाज़ के इंसान के लिए बेपनाह मोहब्बत दी है और इस पार्टी के लिए एक जज्बा आपके दिलो दिमाग में पहुँचाया है। यहाँ पे जो कसीर तादाद यहाँ पे ठहरी हुई है वो इसलिए ठहरी हुई है क्योंकि नौजवानों ने हर मोड़ पे एक बेबाक आवाज़ को ठहरते हुए देखा जो किसी और ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ पे जो बड़ी तादाद नौजवानों की है वो इसलिए यहाँ पे ठहरी हुई है क्योंकि हमने देखा कि हिंदुस्तान में कोई हमारे मजलूमों पे कभी भी जुल्म होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है, वही आवाज़ उठाते हैं जिनके लिए आप और हम यहाँ पर जमा हैं। यहाँ पे नौजवान इसलिए नारे लगा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिल में उस शख्स के लिए बेपनाह मोहब्बत दी है जो हमारी बेबाक आवाज़, बेखौफ आवाज़ और हमारी बेदारी की जिम्मेदारी अपने कांधे पे लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में फिर रहे हैं और हमको पैगाम दे रहे हैं कि एक हो जाओ और एक परचम के तले आते हुए अपनी जमात, अपना वोट की ताकत समझते हुए अपने नुमाइंदे को कामयाब करते हुए अपने मुस्तकबिल को लिखना शुरू करो। दूसरों के लिए हमने बहुत राहें आसान कर दी, अब अपने खुद के लिए एक वक्त आया है कि हम खुद मिलकर एक साथ होते हुए कांधा ब कांधा चलते हुए नौजवानों के जोश को लेते हुए, बुजुर्गों के दुआओं को साथ लेते हुए, अपनी खवातीन माँ और बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें और वो बेबाक आवाज बैरिस्टर सऊद्दीन अवीसी साहब के हाथों को मजबूत करें। क्या हम इंशाअल्लाह ताला आज जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं इस सभा को एक जगह करने दूसरी सियासी जमातों को बड़ी जेब ढीली करनी पड़ती है, जाकर यहाँ पे इंतजाम करना पड़ता है। मुझे यकीन है यहाँ पे एक एक नौजवान अपना खुद का पेट्रोल, अपना खुद का वक्त देकर सऊद्दीन अवीसी साहब के लिए आया है और ये मोहब्बत कोई और की जमात को नहीं मिल सकती। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप बैरिस्टर सऊद्दीन अवीसी साहब के फैसले पर लब्बैक कहेंगे और मिथिलांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आइए, बिहार में अकलियतों, दलितों, मजलूमों, वंचितों और शोषितों की बेबाक आवाज आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी बिहार के किसी भी कोने में किसी के ऊपर भी जुल्म होता है तो सदन से सड़क तक और मीडिया से अखबारों तक एक ही आवाज गूंजती है और उस आवाज का नाम अख्तरुल ईमान है। आज हमारे लिए ये खुशी का पल है कि वो हमारे बीच मौजूद है। हम अपने रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब को दावत स्टेज देते हैं। अब जाग चुके हैं दीवाने, अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे वरना जाम शहादत पी लेंगे। आज के इस इनकलाबी कारवां के और इस इनकलाबी जलसे के सदर बावकार वतन अजीज भारत के मजलूमों, मकफूरों, दलितों, कमजोरों, नातवा और शोषितों की एक तवाना आवाज मीरे महफिल, जाने महफिल जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वो कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डाइस पे तशरीफ फरमा कौमी तर्जुमान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाबे भाई वारिस पठान साहब, साबिक रुकन असम्बली महाराष्ट्र,
जनाब भाई आदिल हसन आज़ाद साहब, कौमी तर्जुमान वो स्टेट प्रेसिडेंट बिहार यूथ, भाई जलाल साहब दरभंगा के हमारे सदर, पार्टी के बड़े मजबूत सिपाही वकार सिद्दीकी साहब, अजीजी राशिद खलील साहब, अजीजी फैसल साहब, इंजीनियर अब्दुल्ला साहब, भाई ज़ियाउद्दीन साहब, अजीजी सफ़क़त रिजवान बाबू, अख्तर सहनसा साहब, महमूद साहब, मुबारक हसन अत्तारी साहब और दिगर पार्टी के जिम्मेदार साथियों, ये हमारे लिए निहायत ही मुसर्रत और सादेमानी का एहसास है कि जाले के इस मशहूर और मारूफ, बल्कि ये कहिए कि मिथिलांचल की बहुत ही इल्मी सरगर्मियों से लबरेज सरजमीन कुम्हरौली में हम इस वक्त आपसे मुखातब हैं। और मुझे इस वक्त यहाँ की एक अजीम शख्सियत, दो गुजरी हुई अजीम शख्सियतों की याद हमारे जहन पे ताज़ा है। हसनैन सैयद साहब के गाँव में हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और जनाब काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की बस्ती में हूँ। और इस वक्त भी काबिल फ़ख्र बात है कि फ़कीहुल अस्र जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की बस्ती भी यही है। ए मिथिलांचल के नौजवानों, गय्यूरों, नौजवानों और बुजुर्गों, मैं सीमांचल का रहने वाला बिहार का मकी हूँ, लेकिन जब भी पश्चिम की तरफ देखता हूँ तो मैं फ़ख्र के साथ और बहुत ही रश्क के साथ जिस आबादी को देखता हूँ वो इस इलाके की मुस्लिम आबादी है। तालीम में, तहजीब में, सकाफत में, सियासी शऊर में हम आपको अपने से बेहतर पाते हैं। इस वक्त लेकिन अफसोस इस बात की है कि इस वक्त बिहार में मुस्लिम अक़लियत के दरमियान में एक नई सियासी आवाज़ निकली है, उसकी सदा आप तक पहुंची है, लेकिन जो हरकत और जो जुनून आपके दरमियान में पैदा होना था, न जाने मसलहत की कौन सी चादर ओढ़ रखी है आपने, अब तक वो जुनून पैदा नहीं हुआ। मेरी मुराद ये है कि इस वक्त गौर करो, दिल पर हाथ रखकर सोचो, बिहार में जितनी भी आबादियां हैं सब ने अपनी क़यादत खड़ी कर ली। आज़ादी के वक्त मुसलमानों की तालीमी, समाजी, इक़्तिसादी सूरत हाल औरों से कमतर नहीं थी, लेकिन आज दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी का जो दौर दौड़ा है, इसके बारे में अक़लियती समाज में अब तक कोई बेदारी नहीं आई है। हम बड़े ममनून और मशकूर हैं इन अजीज़ों का कि जिन लोगों ने जलसे का इनेकाद किया और पार्टी का झंडा हो, चाहे फैसल हो, राशिद खलील हो या वकार हो, ये नौजवान जो दीवाने बनकर आज आपको पैगाम पहुंचा रहे हैं, दरअसल किस बात की है? वो ये है कि इस जमहूरी मुल्क में आप जी रहे हैं, जमहूरी निज़ाम में तकदीर के फैसले तो यूं कादिर मतलब खुदावंद अकबर करता है, लेकिन मुल्क में बसने वाले शहरियों की, मुल्क में बसने वाले इलाकों की तरक्की का सारा राज पिना होता है असेंबली और पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट और असेंबली में रोज बरोज आपकी और हमारी घटती हुई तादाद और अगियार की सियासत की कासा लैसी ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। MIM आपके दरमियान में यह बात कहने के लिए आई है, ये पैगाम देने के लिए आई है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि अपने सफ़ों में क़यादत खड़ी करो। क़यादत जिसमें नहीं है, बड़ा आमियाना जुमला है कि जिसका कोई दल नहीं उसके मसले का कोई हल नहीं, जिस जिस्म में सर नहीं वो लाश है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो भी मानिंदे लाश है। इसलिए मैं आपको पैगाम देने आया हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये गनीमत, एक दीवाना, एक मजनू आपके दरमियान में आया है, जो सोच अपने दिल में रखता है वो मिल्लत का रखता है, मजलूमों का रखता है, दलितों का रखता है। और इस वक्त बिहार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो हैदराबाद नहीं जाता हूँ, वो हैदराबाद से क्यों चले आए? तो मैंने कहा कि मेरे लीडर ने कह दिया है कि हैदराबाद में सियासत के शौकीन लोगों, तुम्हें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तरफ से पैगाम है कि चलो जाओ और हैदराबाद में सियासत करो। बिरयानी भी तुम्हारे लिए हाजिर है वहां पर, शेरवानी नहीं तो शेरवानी भी हाजिर है। तुम्हारा दम तो घुट जाता है बिहार से बाहर झारखंड निकलने में, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आया है तो वो अपने खानदान के लोगों को इलेक्शन लड़ाने नहीं आया है। माजिद हुसैन अगर दौरा करता है वो अपने लिए कोई सीट तलाश नहीं करता है, बल्कि दरअसल बिहार के मुस्लिम आबादी में बड़ी बेहिसी है,
बड़ी कमजोरी है, सियासी एतबार से बड़ी बेवजनी है, दलितों के साथ नाइंसाफी हुई है। उसी नाइंसाफी के खिलाफ एक तवाना आवाज आपको पैगाम देने आई है। आप उठिए, अपनी सफों में दरार जो है उसको मिटाइए, अपनी सफों में क़यादत खड़ी कीजिए। बच्चा बाप के मरने पर यतीम होता है और कौमें अपने लीडर से महरूम होने पर यतीम हो जाती है। आज अफसोस के ब्राह्मण भाइयों ने, हमारे भूमिहार भाइयों ने लिख पढ़कर पहले अपनी क़यादत खड़ी कर ली, लेकिन पिछड़े और दलितों ने, चाहे हमारे जादव भाई हो उसकी क़यादत खड़ी हो गई है, हमारे कुर्मी भाइयों की क़यादत खड़ी हो गई है, मल्लाह और माझी की क़यादत खड़ी हो गई है, पासबान की क़यादत खड़ी हो गई है। ए ताज के मेमार, ए लाल किला की फसील पर बैठने वाले गय्यूर मुसलमानों, तुम्हें कभी अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल भी है? क्या तुम्हारे दरमियान में कोई क़यादत खड़ी हुई? नहीं हुई है। तो अपनी क़यादत खड़ी करनी है, अपनी क़यादत करनी है तो बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी का मीरे कारवां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस वक्त आपके और हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है।